बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोन एक्टिविटीज एंड लोन। मैंने बताया था कि बैंक बेटे जो भी पैसा व्हाट एवर द मनी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, उसमें जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, उसमें जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है वो कंपेरेटिवली जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक जो बेटे आप जब पैसा डिपॉजिट करते हैं तो व्हाट एवर द मनी आज हाँ जो भी बैंक बेटा पैसे प्रोवाइड करता है, तो जो भी लोन प्रोवाइड करता है बैंक वो बेटा कंपेरेटिवली डिपॉजिट मनी पे लोन का इंटरेस्ट रेट कंपेरेटिवली हाई होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब जब आप अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हो तो वो कंपेरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन जब वो अपना पैसा आपको लोन के रूप में देगा तो आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कैश करता है और ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो जो डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट पे है, वो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस बच्चों बैंक अपने पास रखता है, उसे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। दैट इज कंसिडर एज ए क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट का क्रिएशन ऑफ क्रेडिट का मेन सोर्स हमारा जो डिफरेंस बिटवीन द लोन इंटरेस्ट रेट एज वेल एज द डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट होता है, वो जो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है वो एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सोर्सेज ऑफ लोन है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए बेटे, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आपके सारे जो भी बैंक्स हैं, चाहे जो भी बैंक आप काउंट कर सकते हैं, चाहे आपका इलाहाबाद बैंक हो, चाहे आपका यूनियन बैंक हो, चाहे आपका एक्सिस बैंक हो, चाहे आपका मतलब ये बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ठीक है, या ग्रामीण विकास बैंक हो, ऑल दीज बैंक्स बच्चों ये इन बैंक के थ्रू या आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटीज़ हैं, इनके थ्रू जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों उसको हम फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहते हैं, जहां पर लोन के प्रोवाइड करने का एक तरीका होता है कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फाइल जहां पर, तो इसे फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहते हैं। फॉर्मल सेक्टर ऑफ बैंक, ऑल टाइप्स ऑफ द बैंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक बच्चों, ऑल टाइप्स ऑफ द बैंक एज आपकी ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये बेटे सोसाइटीज, ये आपके क्या कहते हैं मेन सोर्स ऑफ द दीज आर द मेन सोर्स ऑफ द दी मेन सोर्सेज है ऑफ द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स की। और इन फॉर्मल सेक्टर में आपके जैसे बच्चों मनी लेंडर हो जाते हैं, मनी लेंडर बच्चों, लैंडलॉर्ड्स और इसके बाद बच्चों गांव में जैसे बनिया लोग हैं, बनिया लोग कुछ लोग बोलते हैं, या साहूकार लोगों के नाम से जाने जाते हैं, या अड़हतिया नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो बच्चों यहाँ से या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स से या आपके कोई रिलेटिव से जो भी आप वो बच्चों उधार लोन में इंटरेस्ट में जो पैसा लेते हैं वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन्स होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में आपका मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, बनिया, साहूकार, अड़तिया, फ्रेंड्स या रिलेटिव, इनके थ्रू जो आप इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं दैट इज नोन एज ए इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन्स, वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द लोन्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो आपको दो पार्ट में पढ़ना है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर में मैंने बताया था कि फॉर्मल सेक्टर के मेन जो सोर्सेस हैं वो आपकी सारी बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। एंड मैंने बताया था बैंक क्रिएशन ऐसे करता है, बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है। तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बैंक में क्या होता है कि जो बैंक अपना पैसा आपको लोन के रूप में देगा उसमें वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जबकि जब आप पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, उसमें जो बैंक लोन देता है, जो उसे इंटरेस्ट देता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है यही बैंक के क्रिएशन का मेन क्रेडिट होता है। इसी से बैंक अपने बच्चों आगे अपनी जरूरतों को पूरा करता है। तो इसके बाद बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर में आपका जो मेन सेक्टर होगा वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर में मनी लेंडर्स होंगे, साहूकार होंगे, अड़तिया होंगे, बनिया होंगे, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ द लोन्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। मनी लेंडर्स बेटे जो फाउंड दे रिसीव देयर साइलेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड बारोवर्स, द पुअर फार्मर्स, ये सब लोग बेटे जो पुअर फार्मर्स होते हैं ये ऑलवेज टेक द लोन्स फ्रॉम द
या फैक्ट्री वर्कर्स, ये जो लोन ये होते हैं ये हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और ये जाकर के मनी लेंडर वगैरह से लोन लेते हैं जाकर के। तो मनी लेंडर से लोन लेने में इनको ये एक सहूलियत ये मिल जाती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। आप अपने कुछ चीज़ें जो भी ज्वेलरीज वगैरह हो या आपके खेत वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जाते हैं और तुरंत मनी लेंडर आपको पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। हालांकि उनका इंटरेस्ट रेट बेटे बहुत ज़्यादा हाई होता है। मनी लेंडर्स या साहूकार का जो इंटरेस्ट रेट होता है बच्चों, वो हमेशा कहते हैं कि हम 5% या 6% या 10% में प्रोवाइड करेंगे। तो जो 5% होता है लेकिन उनका बेटा वो खतरनाक इस वजह से होता है, बैंक तो 13% 14% में इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करता है या 10% एबव परसेंट में ही प्रोवाइड करता है। तो वो जो अब ये लोग 10% में तो देते हैं लेकिन इनका बेटा 10% पर मंथ के हिसाब से काउंट होता है, 10% पर मंथ के हिसाब से। और इस तरीके से अगर 100 रुपीज़ को हम इंटरेस्ट में लेते हैं तो बेटा 10% पर मंथ के हिसाब से वो 120 रुपये 100 रुपये का इंटरेस्ट रेट एक साल का हो जाएगा, जबकि बैंक केवल 13-14% ही इंटरेस्ट रेट आपसे इंचार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं बेटा ये ड्रैप ट्रैप हैं, इसलिए सरकार ने इस ड्रैप ट्रैप से बचाने के लिए किसानों के लिए स्पेशली फार्मर्स के लिए डिफरेंट टाइप की स्कीम्स को लॉन्च किया, ताकि जैसे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बैंकें स्टेब्लिश की जाएँ। खासकर ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक आप बड़ौदा, इसको तो सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि इसे गांव में बैंकों को इस्टेब्लिश किया जाए। और इसका मेन इस्टेब्लिशमेंट करने का मेन पर्पज़ है कि जो फार्मर्स हैं या जो पुअर पीपल हैं या जो लेबर्स हैं या जो आपके डेली बेसिस के लेबर्स हैं, इनको जो लोन्स प्रोवाइड किया जा सके और ये लोन्स अपने मनी लेंडर्स या साहूकार से इनसे न लें, क्योंकि इनके डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। और इनसे डेब्ट ट्रैप में बचाने के लिए दिस इज द मतलब ये सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि बेटे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं मनी लेंडर्स लोग। जब आपको पैसा देते हैं तो एक तो आपसे फ्री में वर्क कराते हैं जो लोग पैसा देते हैं, और इसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट करते हैं। और जब आप पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाते तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आपकी जो भी कोलेटरल के फॉर्म में आपने कोलेटरल मैंने कल समझाया था, तो जो भी कोलेटरल के फॉर्म में आपकी प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी होती है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी उनके पास बॉन्ड होती है, उस प्रॉपर्टी को वो लोग हायर अप कर लेते हैं। तो दिस इज द बहुत ही वजह पेनफुल हो जाता है। तो इस वजह से बेटे इसको बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर सेक्टर के लोन एक्टिविटीज़ को गाँव तक पहुँचाया जा सके, तो कि गाँव के पुअर फार्मर्स और पुअर लेबर्स को इनफॉर्मल सेक्टर के ड्रैप ट्रैप, हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्रैप ट्रैप्स और उससे होने वाले लॉस से उन्हें बचाया जा सके और उससे एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें रोका जा सके। मनी लेंडर प्रोसेस द कंटिन्यू सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और जो बेटे मनी लेंडर्स वगैरह गाँव के होते हैं उनका बेटे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पावरफुल बंदे होते हैं। तो इस वजह से उनको उनका क्या कहते हैं, इस वजह से वो बेटे आपसे हर हालत में आपसे आपका इंटरेस्ट वसूल करने के साथ साथ आपसे आपकी प्रॉपर्टी को वो हायर अप करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ जो लोन होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। वी शुड ट्राई कि मतलब इसको कम से कम सरकार को कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को वो प्रोवाइड करा सकें फार्मर्स को या पुअर पीपल्स को, ताकि वो उन लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर के ड्रैप ट्रैप से बचाया जा सके। तो बच्चों तो ये मेन पर्पज है। तो इसी वजह से सरकार बेटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चीज़ें बैंक्स या ब्रांचेज ऑफ बैंक्स को ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि लोगों को डेब्ट ट्रैप से बचाया जा सके। इसके बाद बच्चों एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में देखा जाए। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में देखा जाए तो जो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया 2005 या 2007 में एक स्कीम लॉन्च किया जिसे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड नाम से एक स्कीम लॉन्च किया 2001 या 2005 में इसे लॉन्च किया गया। तो किसान क्रेडिट कार्ड का मेन पर्पज ये होता है बच्चों कि किसानों को फार्मर्स को क्योंकि बेटे फार्मर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से बार बार डरते हैं, तो इस वजह से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से बचने के लिए या बचाने के लिए फार्मर्स को एक स्कीम से सरकार ने लॉन्च किया जिसे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। एक स्कीम सरकार ने लॉन्च किया बच्चों जिसे किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड है क्या बच्चों, हम इसके बारे में अच्छे समझ लेते हैं। तो सरकार ने बच्चों
किसानों को, फार्मर्स को टू सेव द डेब्ट ट्रैप फ्रॉम द मनी लेंडर्स, साहूकार या बनियान हत्या के लोगों के क्या कहते हैं डेब्ट ट्रैप से बचाने के लिए, क्योंकि बेटा फार्मर्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम और इलिटरेट या वेरी वेरी लेस एजुकेट होते हैं, तो इस वजह से दे fear from the documentation process, and that's why the reason they do not go to the they are denied to go to the banks and to take the loan from the banks. इस वजह से सरकार ने इजीली किसानों को आके कर्ज या मतलब लोन प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया जिसे हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। इसका मेन पर्पस था आज नवंबर 2009 तक देखा जाए बच्चों तो 7,075 करोड़ रुपीस को इसे रिलीज किया गया था नाबार्ड के द्वारा टू डिस्ट्रीब्यूट एज ए किसान क्रेडिट कार्ड। मेरे कहने का मतलब एक बहुत बड़ा, और इसका बेटे गांव में रियली में बहुत बड़ा प्रॉफिट, तो मैं आपको पहले किसान क्रेडिट कार्ड समझा दे रहा हूँ, फिर इसका गांव में रियली में एक प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है और इट इज़ ए वेरी प्रॉफिटेबल स्कीम। सरकार की कांग्रेस सरकार के थ्रू बेटे इसे लॉन्च किया गया था और कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्कीम्स, दो स्कीम के रूप में अभी ये दोबारा जब भी सरकार बनी, जब 2004 से 2014 तक रही, तो उस बीच में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पॉलिसीज ये दो रही। एक मनरेगा विच वाज इनिशिएटेड विच वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 2005 2 अक्टूबर ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 2005 में एक मनरेगा नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई जिसमें इट इज़ अ प्लान दैट द लेबर्स हु हैज नॉट जॉब्स उनको 100 डेज की जॉब की मजदूरी प्रोवाइड की जाएगी और 220 रुपीज़ के हिसाब से, अभी आपका जब ये कोरोना बिट में कहीं तो 20 रुपीज़ बढ़ाया गया है उसके वेजेस को कोरोना के पर्पस के लिए कि कोरोना से लड़ने के लिए 20 रुपीज़ पर हेड पर डे के रूप से इंक्रीज किया गया है। तो आई थिंक एट प्रेजेंट टाइम 220 या 180 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं आपका मतलब पे किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिक मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है बच्चों। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम है जिसमें वो फार्मर्स जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं या जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बच्चों उनके ज़मीन की अवेलेबिलिटी के बेस पर बनाया जाता है। कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से उसकी लिमिट होती है। आपके पास कम ज़मीन है तो आपका 50,000 का बनेगा और ज़्यादा ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है तो लाख रुपए का भी बनेगा और ज़्यादा है तो 2 लाख का भी बन सकता है, 5 लाख का भी बन सकता है अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो ये एक किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, इसमें किसान को वो कार्ड मिल जाता है। आफ्टर दैट किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका एक अकाउंट हो जाता है और आप उस अकाउंट से जितनी आपकी ज़रूरत है वो आपके अकाउंट में जैसे डिपॉजिट जैसे पैसा होगा, आपको जितनी ज़रूरत है 5,000 10,000 50,000 जितनी ज़रूरत है आप उतना बैंक से, आपको डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए जो भी मनी आपको ज़रूरत है आप वहाँ से बैंक से ले सकते हैं। और इसके बाद बैंक से लेने के बाद उस पैसे को आप यूटिलाइज करिए और इसके बाद अब विद इन 1 ईयर के अंदर उसे फिर से रिन्यूअल करा दीजिए, फिर से बैंक में जमा कर दीजिए। तो आप जितने तक का आपकी लिमिट कार्ड बनी है उतने तक का लोन आप बैंक से मतलब बार डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से बचते हुए आप सीधा अपने अकाउंट से जाकर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। आपको वो लोन लोन के रूप में नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम अपने ही अकाउंट से इस पैसे को निकाल रहे हैं, वो आपके अकाउंट पे जैसे आके जमा हो जाता है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा पूरा आपके पास अकाउंट में आ गया तो आपको पूरे का लोन देना नहीं, आपने जितना पैसा बैंक से लिया उतने पैसे पर ही आपको इंटरेस्ट देना है और इसके बाद उस इंटरेस्ट को वापस कर देना है। तो वापस मतलब उस मनी को वापस कर देना है विद इन 1 साल के अंदर, उसे हमें रिन्यूअल करने का प्रोविजन है। और इसके बाद जैसे हमारा रिन्यूअल हो जाएगा हम फिर से पैसा ले सकते हैं। या आपने आज 10,000 लिया, आपको और ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए तक कभी भी निकाल सकते हैं। और जैसे आपकी लिमिट हो जाएगी तो आप लेकिन आप जितना ले रहे हैं आपको उतने इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा। सरकार ने इस पर बेटे इंटरेस्ट रेट बहुत कम किया क्योंकि ये किसानों के लिए, किसानों की कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करना हर सरकार की लगभग कोशिश रहती है। तो इस वजह से सरकार ने बेटे इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और सरकार ने किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 2% बैंक के थ्रू चार्ज किया जाता है, केवल 2% पर ईयर। और उसमें भी सरकार अभी स्कीम लाने की कोशिश कर रही है कि अगर जो लोगों ने टाइम से अपना पैसा 1 साल के अंदर रिन्यूअल कर दिया गया उनको शायद इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की बैंक उसे फ्री कर रहा है, नहीं, बैंक अपना चार्ज ले रहा है बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू द बैंक द इंटरेस्ट रेट। सब्सिडी जो हो रही है 14% 14%
पे अगर बैंक दे रहा है तो बैंक अभी भी 14% पे दे रहा है, लेकिन किसान सरकार 2% किसानों से लेकर के बाकी 12% अपने से सब्सिडी के रूप में जाकर के बैंकों को प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये एक किसान क्रेडिट कार्ड है जो कि बेटे गाँव में बहुत ज़्यादा सक्सेस है ये पॉलिसी, और किसानों को डेट ट्रैप से बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। किसानों को अपने डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसे की जरूरत होती है वो जाकर के किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू निकाल लेते हैं, और इसके बाद जैसे उनकी फसल क्रॉप तैयार होती है उसको जाकर के वो रीपे कर देते हैं। ठीक है, तो और उसमें बेटे जो लैंड होती है किसानों की, जो फील्ड होती है वो एज ए उसको वो मतलब बैंड की जाती है एज ए फॉर्म ऑफ द कोलेटरल इन द बैंक। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं, हमारा ये हुआ किसान क्रेडिट कार्ड। किसान कैसे KCC के नाम से जाना जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर थोड़ा समझो कि किसान क्रेडिट कार्ड इज वेरी मच यूजफुल, is proved very much useful especially in the village area to the for the farmers that they can easily get the money। एंड इसमें बेटे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं है, एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आप हमेशा आप जमा करते रहिए, रिन्यूअल कराते रहिए, निकालते रहिए, अपने अकाउंट से निकालते रहिए, ऐसा कुछ आपको फील आएगा। आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, उतने इंटरेस्ट रेट के साथ जमा कर दीजिए, आपका अगले साल का पैसा फिर से तैयार, अगली बार का पैसा फिर से तैयार, आप कभी भी उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं, हमारा क्या मतलब किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट टू गेट्स व्हाट। फॉर्मल सेक्टर से कौन लेते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं शहरों में मोस्टली लोग पढ़े लिखे होते हैं कंपैरेटिवली, गांव के तो शहरों में लगभग 90% एबव परसेंट तक के लोग, 90% एबव परसेंट तक के लोग बच्चों ये पूरा पर्सन जो है 90 एबव या 30 से 70 एबव है, ये लोग बेटे मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ द सिटीज एरिया टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, वो बैंक से लेना पसंद करते हैं, जबकि हाउस होल्ड विद द फ्यू असेट्स के लिए बैंक से ज़्यादा ही लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो वो क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, साहूकारों से, बनिया लोगों से लेकर के काम चलाते हैं। लेकिन गांव में तो मोस्टली बेटे अब जब तक किसान क्रेडिट कार्ड या सब स्कीम्स नहीं थी तब तक गांव के मोस्टली लोग बच्चों अपना जो इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेना प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है और इजीली उन्हें पैसा प्रोवाइड हो जाता है, भले ही उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं बच्चों, ये हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का स्पेशली डिफरेंस और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग आगे पहुंचते हैं, तो आगे हम लोगों का जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG है बेटे। सेल्फ हेल्प ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ लेते हैं बच्चों कि सेल्फ